हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम करेंगे परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें परमुटेशन हम डिफ़ाइन करते हैं। तो कोई भी सेट है एस, उसकी अगर सेम ही एलिमेंट में सेम ही सेट में अगर हम फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं या मैप डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन मैप। ठीक है, और उसमें जितने भी आपकी परमुटेशंस आएंगी उसकी नोटेशन है ए एस से हम लेंगे। ए एस बी द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस फ्रॉम एस टू एस। और इसमें आपके पास सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि परमुटेशन हम एस टू एस लेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आए तो अगर आपके पास एस में एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 अगर एस में एलिमेंट है, एस भी कोई सेट है, तो आपकी ए 1 की क्या क्या इमेजेस हो सकती हैं। 1 की 1 हो सकती है, 1 की 2 हो सकती है, 2 की भी 1 भी हो सकती है, 2 की 2 भी हो सकती है। तो इसमें हम जो है वो एलिमेंट किस तरह से लिखते हैं, जो ए एस है सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, तो एलिमेंट कैसे लिखेंगे। एक टाइम हम सेम 1 की 1, 2 की 2, सेम आपकी जो इमेजेस हैं। तो इसमें अगर देखें तो 1 की 1 है, 2 की 2 है इमेज। सेकेंड जो आप परमुटेशन इसमें लिखते हैं वो आएगी 1 की 2 और 2 की 1। तो इसके अलावा कोई और इसमें कोई भी कम्बिनेशन नहीं बनता है परमुटेशन का। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, इसी तरह की हमारे इसमें एस में एलिमेंट आएंगे जब भी हम सिमेट्रिक ग्रुप की बात करेंगे। 1 2 अगले सेट में जब 3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे तो 1 2 3 लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 4 होंगे तो आपने 1 2 3 4 ऐसे लेना है। तो ये तो आपका आ गया ए एस की जो परमुटेशन है वो कैसे बनेगी, और इसको हम जो है वो लिखते कैसे हैं। 1 की 1, 2 की 2, तो ये हम लिखेंगे आई से, आई फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, और अगली हमने लिखनी है 1 की 2, 2 की अगेन 1। ठीक है, तो ये आपका जो है सेट है ऑफ ऑल परमुटेशन। तो ये छोटा है, इसमें समझना थोड़ा उतना इजी नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें सेट एस जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो इसकी चेक करते हैं कि क्या क्या आपकी बन सकती है। तो आपकी क्या क्या बन सकती है, 1 2 1, 2 2 2, 3 2 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई फॉर आइडेंटिटी, कि आपकी जो हम मैप लगा रहे हैं उसमें आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है। जैसे 1 का 1 और 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, 1 2 2, 2 2 1, 3 2 3। आपकी जब भी एस के एलिमेंट हम लेंगे तो एन फैक्टोरियल टाइप के होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 6 आएंगे, यहाँ पे आपकी 2 है तो 2 फैक्टोरियल 2 आएंगे। तो इसमें भी आपके 6 एलिमेंट टोटल बनने हैं। तो एक तो आई आ गई, दूसरी आई 1 2 2, 2 2 1, 3 2 3। तो 1 2 2, 2 2 1, 3 2 3, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एलिमेंट आएगा वो आएगा आपका 1 2 2। नेक्स्ट है आपकी 1 2 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 3, 3 2 1, तो ये आ जाएगी 2 2 3। नेक्स्ट है 1 3 2 2 3 1, तो ये बनेगा 1 3 एलिमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट है 1 2 2, 2 2 3, 3 2 1, तो 1 2 2, 2 2 3 और 3 2 1, तो ये बन गई 1 2 3। नेक्स्ट है आपकी 1 2 3, 1 2 3, 3 2 2, तो ये बन गई 1 2 3, 3 2 2, 2 2 1। तो ये जो है वो इस तरह के आपके एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ, जब भी हमने परमुटेशन डिफाइन करना है तो परमुटेशन क्या होती है, परमुटेशन जो है वो सेम एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में सेम सेट से दूसरे सेट में जब हम मैप डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे परमुटेशन। ठीक है, तो जैसे एलिमेंट 2 हैं तो इस तरह से हम लेंगे, अगर एलिमेंट आपके 3 हैं तो इस तरह से होंगे। इसी तरह से अगर आपके पास एलिमेंट 4 हैं तो 4 हम डिफाइन करेंगे उसमें ए एस। तो ये आपको क्वेश्चन है कि आपने 4 परमुटेशन की जो 4 एलिमेंट की जो परमुटेशन है, ऑल परमुटेशन, वो आपने लिख के लानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सिमेट्रिक ग्रुप पे आते हैं।
तो सिमेट्रिक ग्रुप पे आते हैं। तो यहाँ पे ए एस बी द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन फ्रॉम एस टू एस, तो वो मैंने आपको बता दी कैसे निकालते हैं। तो सिमेट्रिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ अ सेट एस हैज़ एन एलिमेंट देन द ग्रुप ए एस जो है, जो कि है आपका सेट ऑफ ऑल परमुटेशन। और मैंने आपको बताया कि इसमें आइडेंटिटी भी आ रही है, जब आपका इमेज जो है वो सेम आ रही है, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3 आपकी आ रही है, 1 to 1, 2 to 1, जब 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ए एस ऑफ ऑल परमुटेशंस on S having n factorial element is called a symmetric group of degree n। तो जो जितनी भी AS सारी परमुटेशंस हैं ये आपकी जो है वो बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और सिमेट्रिक ग्रुप का हमने जो इन्वर्स है वो किस तरह से हम निकालते हैं, उसके लिए पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परमुटेशंस। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि परमुटेशन लिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इफ़ एफ बी अ परमुटेशन ऑन एस 1 2 3 4, एस यहाँ पे 4, अच्छा 4, ये जब ग्रुप फॉर्म करेगा तो इसको हम S4 लेंगे। और अगर सिमेट्रिक ग्रुप की नोटेशन वैसे क्या होती है, एस एन वेयर एन इज़ अ नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एस सेट दिया हुआ है और उसकी परमुटेशन दी हुई है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4, ये एलिमेंट दी, 1 की कितनी दी है 3, 2 की कितनी दी है 4, 3 की कितनी दी है 2, और 4 की कितनी दी है 1। तो ये आपके पास अगर आपने इस तरह से लिखना है तो 1 की 3 to 2, 2 की 4 और 4 की 1, तो ये बन गया 1 3 2 4। ठीक है, इस तरह से हम परमुटेशन को लिखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 परमुटेशन हम कैसे करते हैं वो भी आपने चेक करना। एफ ऑफ जी, एफ इंटू जी अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 1 की परमुटेशन 1 2 3 4, 1 की कितनी दी है 2, और यहाँ पे 2 की कितनी दी है 2, तो 1 की कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, 1 to 2 था और यहाँ पे 2 to 1, 2 to 2 था, देन जो एफ ऑफ जी बना वो क्या बना 1 to 2। अगेन 2 की आपकी यहाँ पे 3 है और 3 की यहाँ पे 1 है, तो 2 की कितनी बन जाएगी 1। ठीक है, अगेन 3 की यहाँ पे 4 है, 4 की यहाँ पे आपकी 4 है, तो 3 की कितनी बन जाएगी 4। रिपीट कर रही हूँ मैं, एक बार चेक कर लेती हूँ ठीक लिखा है यानी। 3 की यहाँ पे परमुटेशन जो आपकी इमेज है वो है 4, 4 की यहाँ पे कितनी है 4, तो आपकी 3 की बनेगी 4। नेक्स्ट है 4 to 1 और 1 की 3, तो ये बन जाएगी 4 to 3। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, नीचे एलिमेंट आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, 2 1 4 3 रिपीट नहीं हो रहे हैं। और नेक्स्ट है आपकी साइक्लिक परमुटेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो परमुटेशन एफ आपका कौन सा आएगा, एफ जो हमने मैप लिया है एस टू एस, और एफ यहाँ पे बिलोंग करेगा आपका ए एस को, ए एस भी जो है वो सेट ऑफ ऑल परमुटेशन। ठीक है, तो इसकी एफ की बात हम कर रहे हैं कि इसको हम ऑन ए सेट एस इज कॉल्ड अ साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन कब होता है ये, ऑफ लेंथ एल इफ देर एग्जिस्ट x1 x2 सॉन अप टू xl। ये एलिमेंट आपके S के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। S में एलिमेंट किस तरह के होंगे 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे आपके, विच बिलोंग्स टू S सच दैट f of x1 equal to x2, f of x2 equal to x3 and so on xl minus 1 equal to xl and xl की जो है वो 1 आएगी। ठीक है, मतलब इस तरह से साइकिल बनेगा आपका। एंड इनके लिए जो तो आपके एल है अप टू एल एलिमेंट है, उनके लिए आपके पास ये इस तरह की आपकी जो मैप है वो बनेगी, और बाकियों के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो मैप है उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक परमुटेशन। फर्दर आपका कंडीशन लिखी है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस, तो मतलब x1 x2 सॉन अप टू xl
तक जितने एलिमेंट हैं वो इस तरह की आपकी मैप देंगे, और बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो मैपिंग है वो सेम आएगी, मतलब एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल टू सेम आएगा। तो उस तरह की जो आपकी मैपिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक परमुटेशन। और एग्जाम्पल है इसका दिया हुआ, आपके पास एफ दिया हुआ है, ये है एस में एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आपके टोटल एलिमेंट है, और इसकी एफ कोई एलिमेंट लिया हुआ है जो कि है जिसमें आपकी जो मैपिंग है वो है 1 to 3 2 to 2 3 to 4 4 to 1 5 to 5 6 to 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आपके पास है x1 की कितनी है, x1 अगर एलिमेंट है 1 तो एफ ऑफ x1 कितना है आपका 3, और x2 2 तो आएगा नहीं क्योंकि सेम ही आपका इमेज आ रही है तो वो हम लेंगे नहीं, डिफरेंट का चेक करते हैं। 2 अगर आपका 3 है तो एफ ऑफ x2 कितना बन रहा है 4। और नेक्स्ट है x3 अगर हम 3 लें, 3 तो ले लिए, 4 लें तो आपका एफ ऑफ x4 का कितना है 1। तो ये देखें तो 1 टू एफ ऑफ x1 की x2, एफ ऑफ x2 की x3 और एफ ऑफ x3 की आपकी बन रही है 1, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कितने है टोटल एलिमेंट 1 2 3, तो ये होगा, जो आपकी f है ये होगी आपकी बी अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ ऑर्डर या ऑफ लेंथ 3, ठीक है। और बाकी हम देखें तो 2 का आपका 2 है, 5 की भी 5 है, 6 की भी आपकी इमेज जो है वो 6 है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ कोई है आपके पास दिया हुआ 1 to 2 2 to 3 3 to 1, तो इसमें आपके पास देखें तो x1 आपका है 1, तो एफ ऑफ x1 कितना है 2, x2 है अगर आपके पास 2 तो एफ ऑफ x2 कितना है 3, x3 है आपके पास 3 तो एफ ऑफ x3 कितना है 1। तो इसमें सारे ही एलिमेंट जो है वो आपके साइक्लिक परमुटेशन में इंक्लूड हो रहे हैं, और ये भी कितने लेंथ का है, लेंथ 3, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो साइक्लिक परमुटेशन है उसकी लेंथ भी आप फाइंड कर सकते हैं, और जो आपका इसमें इसकी जो इमेजेस हैं वो भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों ने s इक्वल टू 1 2 3 4 इसकी जो है वो आपने as मतलब ऑल परमुटेशन निकाल के लानी है। एक आपकी आ जाएगी 1 1 2 2 3 3 4 4, नेक्स्ट आपकी 1 2, इस तरह से आपने निकाल के लानी है। टोटल आपके 4 एलिमेंट्स हैं तो टोटल 4 फैक्टोरियल आपका बन जाएगा 4 × 3 × 2 कितना बन जाएगा 12 24, तो टोटल आपने 24 एलिमेंट्स इसके लिख के लाने हैं, ठीक है। तो टोटल ये निकालने के बाद बाकी का अगला टॉपिक जो है वो मैं कल की क्लास में बताऊंगी आपको, तब तक आपने ये वाला कर लेना है। इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, किसी भी टॉपिक में किसी भी कहीं भी किसी एक लाइन भी समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं उसी टाइम आपको इसका जो क्लैरिटी है उसमें वो उसको मतलब जो आपकी डाउट है वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है।